फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पहला वीडियो दिया था वो शायद मेरा उतना अच्छा नहीं हो पाया था। मैं इस वीडियो में अच्छा करने की कोशिश करता हूं, लेकिन हमारे साथ भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि मैं आपको सामने नहीं पढ़ा रहा हूं, तो लिबर्टी नहीं है मेरे पास, टाइम का लिबर्टी है, मतलब कि टाइम का भी रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा या तो वीडियो लंबा चल जाएगा, तो आप लॉकडाउन का फ़ायदा उठा लेंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा क्योंकि लंबा वीडियो है। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए करना पड़ता है कि 1 किलोमीटर दौड़ना है और 5 मिनट है, 10 बॉल है, 100 रन बनाने हैं। मुश्किल तो हो जाता है। आप सामने नहीं हो, प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, पढ़ाना है। आप किस स्थिति में पढ़ रहे हो पता नहीं। तो चलो, जो कुछ भी मैं उसको कल से दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा, इसलिए पेशेंस रखिएगा। क्योंकि ग्रामर बेहतर क्लास में ही समझाया जा सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा कि ग्रामर का पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल है। आपका भी कहना सही है, आप भी गलत नहीं हो। थोड़ा देर के लिए मैं गलत हो सकता हूँ। चलिए, हम अपनी गलती को मानते हैं और आगे काम करते हैं। नाउन के अंत में एस या यस लगता है तो प्लूरल हो जाता है, परंतु वर्ब के अंत में एस यस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। ये कल चीज़ मैंने आपको बढ़िया से बता दिया था। नहीं देखें तो कल का वीडियो इतना तो देख लीजिए। यानी कि पहला जो आपका रूल नंबर 1 है, जो आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो वीडियो में देख लीजिए, आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप नहीं पढ़े हैं तो भी मैं बता देता हूँ, टाइम थोड़ा खींच देता हूँ आपके चलते। ठीक है, नाउन में एस यस लगता है प्लूरल बनता है, वर्ब में एस यस लगता है सिंगुलर लगता है, राइट। अब देखिए, काऊ नाउन है, इसमें एस यस लग गया, प्लूरल हो गया। यानी काऊ मैंने गाय, काऊ मैंने गाय, बॉय में लड़का, बॉय में लड़के, बेंच मैंने बेंच, एक बेंचेज में बहुत सारे बेंच, गर्ल में लड़की, गर्ल्स में लड़कियां, बॉक्स में बक्सा, बॉक्सेज में बहुत सारे बक्स। ये नाउन, ये सारा वस्तु है। लेकिन अब जब क्रिया की बात करें, जैसे खेलना, खाना पीना, ना 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 ना, उसमें लग जाए एस एस एस, तो हो जाएगा सिंगुलर। जैसे गो, तो ये प्लूरल है। यानी कि अगर हम ट्रांसलेशन बनाए कि गायें खाते, तो काउज, काउज ईट्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, काउ ईट होगी। गायें जाती है तो काउ, देखो ये क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ लगा प्लूरल। यानी कि ये प्लूरल तो ये प्लूरल, यानी कि नाउन भी प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यानी कि यही दोनों का कोऑर्डिनेशन है। यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब के रिलेशन को ही पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो इस प्रकार से आप देख चुके हैं कि गो का गोज होगा सिंगुलर में, डू का डज होगा, ईट का ईट्स होगा, ट्राई का ट्राई जो, लाफ का लाफ्स होगा। तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे का, है ना, पहले से हो चुका। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि वर्ब का मूल रूप हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है। यानी कि वर्ब, अगर वर्ब का मूल रूप क्या है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो जो प्ले है, प्लेड नहीं, प्लेड तो वर्ब का सेकेंड रूप है। यानी मूल रूप क्या है, प्ले, मूल रूप क्या है, प्ले, वो हमेशा रहता है प्लूरल में। उसमें एस लगा देंगे तब होगा सिंगुलर। जो कि अब रूल नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल सब्जेक्ट का वर्ब होता है। ये तो आप देख ही चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, राम जो है थर्ड पर्सन है, राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ आप कौन सा वर्ब यूज कीजिएगा, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ सिंगुलर। जो गाली देता है उसको गाली से बोलिए, जो इज्जत करता है उसको इज्जत से इज्जत कीजिए, है ना। ये तो आप जानते हैं ना, कि हो नहीं जानते हैं। तो उसी प्रकार से बिल्कुल सिंपल रूल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लेगा, प्लूरल है तो प्लूरल लेगा। आप कोई दिक्कत है तो बोलिए। उदाहरण 3-4 गो है, राम और श्याम, कितने लोग हो गए, 2, प्लूरल लेगा, एस नहीं लेगा। क्योंकि एस लगता है तो सिंगुलर होता है। रीड क्या है, पढ़ना, ना, ना माने वर्ब। अब वर्ब में हम लगा देंगे एस तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब वर्ब में से एस हटा देंगे, यानी रीड में से एस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो प्लूरल तो हमारा ये भी है ना, राम एंड मोहन, तो 2 लोग हो गए, प्लूरल हो गए, तो हमें लग गया ना पड़ा प्लूरल। तो क्या दिक्कत है, प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ, सिंगुलर तो सिंगुलर लगाओ। समझने में दिक्कत क्या है। नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, वर्ब में एस लगता है तो प्लूरल बनता है। नहीं समझ में आई भाई। लॉकडाउन में बंद हो जाता बाजार यार, नहीं लॉकडाउन रहता तो नहीं बंद होता, समझा करो बात को। दे रन्स, अब देखो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बॉय रन्स। अब बॉय क्या होगा, एक वचन, इसलिए लग गया रन्स थर्ड पर्सन। क्योंकि भर में लगता है एस तब होता, भर में लगता है एस तो सिंगुलर होता, भर में लगता है एस तो सिंगुलर होता। अब अगर भर के जगह लग गया किसमें, नाउन में, तो प्लूरल हो जाएगा। थोड़ा सा अलग अलग नेचर है यार। अब एक ही को मिट्टी है,
जो आपके पैरों के नीचे है, उसमें एक बीज बो। तो नींबू खट्टा होता है, आम मीठा होता है, लेकिन आता कहाँ से? यही पृथ्वी से। तो हम लोग तो समझ जाते हैं इतने दिन से। अभी नया चीजें तो थोड़ा दिमाग में घुसाओ ना, कि बस सिंगुलर का सिंगुलर लगता है, प्लूरल का प्लूरल लगता है, दोनों का अलग अलग करके सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है। नया समझ में आई? अगर मान लिया किसी को 1000 देना हो तो दो को 500 का नोट दीजिए, और अगर 500 में 100 को तो 100 को 10 को दीजिए। तो गिनती गिनी कि 10 को कैसे उगल भाई, 2 की जगह 10 को दे रहे है, आई 10 को कागज के नोट दे रहे है, तो पगला जाएंगे। समझिए बात को। द बॉयज रन, अब बॉयज क्या है? प्लूरल, तो रन भी लगेगा प्लूरल। दिस बुक, दिस बुक कैगो है? एगो है, तो इज लगेगा। दीज बुक्स कैगो है? बहुत सारा, आर लगेगा। आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। आगे उदाहरण हम देते हैं, ठीक है? नहीं तो हम उदाहरण देते, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मुझे तो डर ही लगता है। आप लोग जैसे स्टूडेंट बढ़िया है, ठीक है? जैसे राम पढ़ना चाहता है, तो राम हो गया थर्ड पर्सन, राम चाहता था, क्या रहेगा? वांट नहीं, क्योंकि वांट मैंने तो वांट मैंने क्या था? बहुत सारे लोगों के लिए चाहना, तो यानी राम एंड श्याम लगाना पड़ेगा, तब वो वांट लेगा। लेकिन हमें तो क्या करना है? सिर्फ सिंगुलर लगाना है। तो राम वांट्स, चाहता है, टू रीड। सीता नहीं पढ़ना चाहती है, सीता डज नॉट वांट टू रीड। अब देखिए डज नॉट क्यों लगा? क्योंकि सीता सिंगुलर है, और अगर हम कर देते इसको डू नॉट, नहीं आप ही की बात मान लेते, कौन दिक्कत पड़ रहा है? हैं? आप भी तो आदमी ने भाई। सीता डू नॉट वांट टू रीड, तो गलत हो गया, क्योंकि सीता क्या है? सिंगुलर। तो इसको करना पड़ेगा प्लूरल, तब जाके वो बैठेगा। भाई 1 किलो का पैसा दिए तो 1 ही किलो ना सामान मिलेगा जी, हैं? समझिए छोटा सा चीज है, इस प्रकार से होगा। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। देख लेते हैं आप, थोड़ा सा बताएगा। इतने जैसे लड़के खेल रहे हैं, द बॉयज प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। खेल रहे हैं तो आर प्लेइंग। सीता जा रही है, सीता इज गोइंग। मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव लगेगा, ए पेन, आई के साथ लगता है। राम के पास एक किताब है, तो राम है थर्ड पर्सन, तो लगेगा है। तो इस प्रकार से सिंगुलर प्लूरल का खेल चलेगा, ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखें। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। तो पहला नियम हमारा थोड़ा समाप्त हो गया, हम इसको दूसरे नियम की ओर चलते हैं। इसको उड़ाते हैं, है ना, और एक और दूसरा पेज खोलते हैं, अगला पेज। अब इस नियम को क्या कहते हैं, देखिए गौर से। थोड़ा सा धुंधला आ गया पिक्चर, माफ कीजिएगा इसके लिए। बुक आपके पास होगा, मिला लीजिएगा। अब सेकंड में जो पेज चल रहा था, मतलब कि वो पहले पेज में बताया था, अब उसका एक्सेप्शन नियम है कि भाई सिंगुलर के साथ सिंगुलर नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल नहीं लगेगा, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। अब मैं उस एक्सेप्शन को पढ़ रहा हूं। पहला नियम क्या था? सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। वर्ब को कैसे बनाते हैं सिंगुलर, और नाउन को कैसे बनाती है, सब सीख चुके हैं। लेकिन इसका भी नियम में भी कुछ परेशानी है कि सबको वायरस, मतलब कुछ सबको इंजेक्शन नहीं ठीक कर सकता भाई। बात क्लियर है? तो इसका एक्सेप्शन क्या है, देख लीजिए। कह रहा है कि कुछ नियम अपवाद हैं जो इस प्रकार से, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कौन सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या, देख लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं, देखिए ये जो है ना, ये नहीं दिखेगा आपको, भगवान का दया है बहुत ज्यादा, हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, अब ये दिखा? ये तो गलती दिखा दी हम। ये दिखा? जिस वाक्य के अंत में ये रहे, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप की जगह ये रहता है, जैसे फुल स्टॉप जानते हैं ना इसको, अगर उसके जगह ये आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस से होता क्या है, अगर हमें किसी को आशीर्वाद देना हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, किसी को श्राप देना हो तब करते हैं, ठीक है? जब किसी को अपने दिल से उसको विश करते हैं कि भगवान करे आपको नौकरी लग जाए, तो आपको लिखना पड़ेगा, ये लास्ट में फुल स्टॉप की जगह देना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड का नाम जानते हैं ना,
तो बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये आँखियां खोल के ये देख लीजिएगा। अब ये जहां लिखल रहेगा ना ये जो दिख रहा है वहां सिंगुलर लगाएगा, चाहे वो प्लूरल हो या कुछ भी हो। ये नियम है, दिमाग में काटी ठोक करके बैठा लीजिए। मैंने तो बैठा लिया, आपका तो बैठेगा नहीं, लगा डबल मारना पड़ेगा। डबल में भी कवर जाएगा, चाइनीज नहीं है, टेढ़ा नहीं होगा लेकिन कवर जाएगा। तो ये दिक्कत है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। चलो जी ऊपर चलो। जैसे भगवान करे आपको बेटा हो तो मे गॉड गिव यू अ सन, है ना, और ऐसे डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए भगवान करे कि आपको बेटा हो, अब यहाँ पर क्या होता है, भगवान तो नाम है, किसी आदमी का यहाँ होना चाहिए था गिव्स थर्ड पर्सन के अनुसार, लेकिन ये क्या बोला कि भाई थर्ड पर्सन के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये खुशी से बोला गया है, किसी के लिए कामना की गई है। समझ में आई? इसलिए तो इसी प्रकार का ये जो क्वेश्चन बोला गया है इसको सुनिए। गॉड सेव द किंग, भगवान करे कि राजा को बचा ले। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, काश हमारा फ्रेंडशिप लंबा चले। तो ये सब इच्छा हो रही है, और सबके अंत में ये है, ये देख लो ना जी, अगर आप कमजोर हो, अगर आपको दिमाग में कमजोरी समा गई है, नहीं समझ में आती, तो एक काम करें, आप शेर को पहचानते हैं? शेर को पहचानते हैं? शेर देखते हैं क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो देखे तो भागे, देखे तो भागे, देखे तो भागे, और यहां पर ये देखे तो सिंगुलर लगाए, बाकी कुछ आए चाहे जाए, सिंपल वाली बात। शेर देखे तो भागे और एक्सक्लेमेशन मार्क देखे तो सिंगुलर लगाए। शेर देखे तो भागे, एक्सक्लेमेशन मार्क देखे तो सिंगुलर लगाए, एक्सक्लेमेशन मार्क देखे तो सिंगुलर लगाए, शेर देखे तो भागे। बोलिए कोई दिक्कत है? एक बच्चा भी समझ जाता है यार कि शेर देखने पे हमको भाग जाना है तो खा जाएगा, और आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये ग्रामर नहीं समझ पाएंगे ना। समझाने वाली चीज तो बिल्कुल समझता है, उल्टा सीधा सब समझ में घुस जाएगा। बढ़िया, खूब अच्छा दिमाग आप लोगों ने पाला, पालिए उसको। अगला देखते हैं। उसी का दूसरा नंबर है कि भैया इसमें भी थोड़ा अलग किस्म के लगेगा, माने एक्सेप्शन में है पहले रूल का दूसरे रूल का। एक्सेप्शन क्या है, थोड़ा सुनिएगा गौर से। कुछ वाक्यों में आई विश, एज इफ, एज दो, इफ, इस सबका हिंदी क्या होता है सुनिए। आई विश मैंने होता है काश, घास नहीं जो बकरी खाता है, काश। काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते मेरे सीने में, सुना है नाम, गाना है भाई, गाना। तो कह रहा है आई विश, काश, घास नहीं काश, कांच नहीं गड़ जाएगा पैर में भाई, काश। एज इफ मैंने मानो, नहीं बोलता है लगा कितना ना बाबा हो गए, लगा है नहीं, मानो कि कितना वो बाबा हो गया। हालांकि मानो हम लोग नहीं बोलते हैं, लगा है बोल देते हैं, हालांकि वो मानो है, मनोज कुमार नहीं मानो है। अरे मानो वो मत बोलिएगा गांव वाला, ये अलग मानो है। नहीं बोलता है, वो ऐसे बात करता मानो कि कितना ना अमीर हो गया, लेकिन हम लोग गाँव में क्या कहते हैं, वो ऐसे बात कर रहा है लगा कितना हो गया, लगा है बोल देते हैं, लेकिन उसका शुद्ध क्या होता है मानो। वो ऐसे बात करता मानो कि करोड़पति हो, लेकिन हम लोग देहातिया भाषा में एकदम रगड़ देते हैं। अब मानो तो कभी एवे नहीं करता है, वो खाली मानो आता गाँव में, अरे मानो सुन रहे, पढ़ाई में नहीं आता है, बढ़िया है। तो मानो, एज दो का मतलब भी होता है मानो, इफ का मतलब होता है यदि। कहता है कि अगर ये किसी भी वाक्य में आ जाए, पहले तो आया था कौन, एक्सक्लेमेशन, तब उसमें आया था सिंगुलर, अब ये आ जाए तो इत्यादि के बाद कोई कल्पना का या अभिलाषा का बोध होता है ना, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, बोध कराने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये आगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप सुन लीजिए बढ़िया से, दिखा देते हैं। देखिए इधर, अजी हटो जी, तुम थोड़ा साइड हो जाओ, बच्चा सब आ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है काश मैं राजा होता, आई विश, आई विश आई वर ए किंग, है ना, काश में राजा होता। देखिए अब काश का मतलब क्या हुआ, होता है नहीं, कल्पना है इसका, इसने सोचा कि होता, काश में अमीर होता, काश में राजा होता, तो भी सबको पैसा बांटता, भुंजा बांटता लॉकडाउन में, होता तब है ही नहीं।
तो इससे क्या हुआ कि वो जो कल्पना कर रहा है असली कल्पना में वो है या नहीं है, तो नहीं है, तो इसका तो कल्पना कर रहा है, असली से उसका कोई लेना देना नहीं है। यही तो बोल रहा है वहां पे कि भाई जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि इससे कोरी कल्पना या विलासा का बोध होता है जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो रहा है, हो नहीं सकता। इसके लिए भी क्या लगता है, कोई भी हो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो, क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। यानी हमें लगाना था आई के साथ वाज, लेकिन लगाना पड़ रहा है वर। क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कोरी कल्पना और ये वाक्य में आई विश है, इफ है, आई वेयर है, एज इफ है, तो ये सारे चीज रहेंगे। तो कांटे मार के दिमाग में समझ लीजिए कि आपको लगाना पड़ेगा प्लूरल वर, वाज नहीं, चाहे कुछ भी रहे हमें लगाना पड़ेगा। देखते हैं थोड़ा सा आपके लिए, है ना। तो यहीं पे है, दोबारा और भी दिया हुआ, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई टू यू। अब देखिए आई के साथ वर लगा दिया, कल्पना चिड़िया है, हम चिड़िया है, पढ़ा रहे हैं यार, आदमी है, चिड़िया बना देता तुम लोग, चिड़िया नहीं है, कल्पना है। देखो था कि अगर मैं अभी, अब जो लोग लॉकडाउन में फंसे होंगे दिल्ली मुंबई आगरा में, वो क्या बोलते हैं, यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ करके घर चला जाता, क्वारंटाइन पास कर जाता, आराम से मस्ती में रहता। चिड़िया है नहीं ना, होता, कल्पना, तो कौन सी लेगा, यदि मैं चिड़िया होता। इफ आई वर होगा, आगे देखते हैं, ही कमांडेड मी एज इफ ही वर माई बॉस, कहता उसने मुझे आज्ञा दिया, कैसे, मानो, एज इफ मैंने क्या होता था, मानो, ही वर माई बॉस, ही वर माई बॉस, उसने ऐसे मुझे कमांड के लगे बॉस हो गलो हमर, हाँ ना, बोला हो ऐसा की लगा कि इसको उल्टा करके भी लिखते हैं ऐसे करके, शी वर अ वर्ड, यदि, देखो इफ ने लगा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, वर को ऐसे करके, तो वर शी अ वर्ड, अगर वो चिड़िया होती, तो देखो वर लगा, शी के साथ वर्ड नहीं लगना चाहिए, तो वर लग गया क्योंकि कल्पना है। शी वुड फ्लाई टू मी, मेरे पास आती। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं तीसरा रूल नंबर में, कितना में, तीसरा में। तो तीसरा देखते क्या बोलता है ना, कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता भाई। तीसरा रूल नंबर कहता अगर सब्जेक्ट में, कुछ वाक्य में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार से होती है, नाउन, प्रीपोजिशन एंड नाउन, यानी कि क्या लिखा, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। अब नाउन हो गया प्लस प्रीपोजिशन हो गया प्लस नाउन हो गया, है ना, जैसे राम, जैसे हो गया द पेन ऑफ राम। अब क्या हो गया, नाउन के सामने नाउन, पेन, प्रीपोजिशन के सामने ऑफ, और लास्ट में क्या है, नाउन, तो हो गया नाउन। मिल रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा हो तो द बुक ऑफ राधा, राधा की किताब, है ना, प्रीपोजिशन बीच में आ रहा है। द रिवर ऑफ गंगा, सॉरी इंडिया। तो इस प्रकार के अगर बनावट हो तो क्या करें, ऐसे वाक्य में वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होता है ना, प्रथम नाउन के अनुसार, यानी कि इसके अनुसार द काउ ऑफ राम, माने राम की गाय अच्छी है, तो इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर होगा, है ना। जैसे राम का पेन अच्छा है, तो आर लगेगा। नहीं, हम बात करें राम की नहीं भाई, सुनो लिखा हुआ क्या बोला, सुनो, द पेन ऑफ राम, राम का पेन, राम का पेन, राम का पेन बोल रहा भाई, हमें राम से मतलब नहीं, हमको उसको पेन से मतलब, हम क्या बोले कि राम का पेन। बात किसका कर रहा है, राम की नहीं कर रहा भाई, मैं बात सुन ना मेरी बात, राम का पेन चाहिए मुझे, राम नहीं चाहिए, पसंद नहीं। राम को हम खिलाएंगे बैठा के, उतना पैसा नहीं लॉकडाउन में, हमें पेन चाहिए इसको लिखने के लिए। तो पेन सिंगुलर है या प्लूरल है आपके पहले, कोड लग जाएगा। राधा का किताब इंटरेस्टिंग है, तो आर लेगा, नहीं, ऑफ के पहले जो रहेगा वो रहेगा इज। पढ़ने में भारत के, यहां पर हम करते रिवर्स, नदियां, तो क्या होगा, भारत की हम बात नहीं कर रहे हैं, भारत की नदियों की बात करते हैं, नदियां सिंगुलर की प्लूरल है, गाड़ी, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा ये हुआ, इसी प्रकार के दिया हुआ सब
कहता है कि ऐसे वाक्य में ऐसे होता है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज लगा हुआ, क्यों लगा हुआ? क्योंकि हम बात कर रहे हैं नदियों के नहीं। ऑफ के पहले क्या है? पानी। ऑफ के पहले क्या है? बॉयज, तार लेगा। ऑफ के पहले क्या है? प्लूरल लेक्स, तार लेगा। ऑफ के पहले क्या है? कंडीशन, सिंगुलर, एगो, इज लगेगा। देख लीजिए, ऑफ के पहले क्या है? कलर, एगो, इज लगेगा। ऑफ के पहले क्या है? फ्लावर्स, प्लूरल है, क्या लगेगा? आर लगेगा। इस प्रकार से आप उसे समझिए। चौथा रूल नंबर हम कल मिलते हैं, ठीक है? और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कट कुट बंद कर देंगे हम इसको, पहले बुक पढ़ा लेंगे, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड साधन है। जितना हो सकता है मैं बता सकता हूँ। मेरे पास मोबाइल रखने का स्टैंड नहीं है, जिसके कारण मैं वैसा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ जैसा कि बोर्ड पे होना चाहिए। बोर्ड है मेरे पास, लेकिन नहीं है तो कहाँ से अभी लाइन, लॉकडाउन चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं संभव है। आप लोग हमें सजेशन दें, योर सजेशन इज मोस्ट वेलकम। That's all for today. See you tomorrow in the next video. Till then, goodbye and take care. Make sure you must study for 2 hours out of 24 hours. Thank you.